नमस्कार, मैं कृतिका द न्यूज़पेपर पर आपका स्वागत है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है। ऐसे में देखना बाकी है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी जीत चुकी है। वाकई दिल्ली के विधायक ही जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? मैम, 3-4 प्रबल दावेदार हैं। प्रवेश वर्मा जी भी इसी सीट से जीते थे। केजरीवाल को अंधे मुंह गिरा के धूल चटाई थी, चूक चटाई थी केजरीवाल को। उसके बाद दूसरे नंबर पे अपने कपिल मिश्रा जी हैं, जिनको कहा जाता है कि मोदी योगी 2 है। अगर वो अंदर एकदम प्रचार करने वाले, खुल के बोलने वाले, तभी ने कहा है योगी 2। अब आपके जनता समझ जाएगी, ठीक है। बाकी दिल्ली में एक ट्रेंड रहा है कि महिला मुख्यमंत्री भी 2-3 बनी है। उस हिसाब से रेखा जी भी एक प्रबल दावेदार है। रेखा जी भी है? बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी क्यों लग रही हैं? प्रबल दावेदार है। देखिए, मेरी अपनी एक पर्सनल व्यू है ये, ठीक है ना। बाकी अभी तो आज तो 11 तारीख है, 5 दिन की बात हो रहा है, जग जाहिर हो जाएगा। अभी तो जाएगा दिल्ली को मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री जो है प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। हालांकि रमेश बिधूड़ी हार चुके हैं, मोहन सिंह भी, कपिल मिश्रा, तमाम ऐसे चेहरे हैं। इनमें से कौन ऐसा लगता है? तिवारी भी है, मनोज तिवारी, वीरेंद्र सचदेवा जी भी कहे। वो पार्टी का डिसीजन होगा, जो भी होगा वो तो जनता को पता चले। हम और आप इस पे डिबेट करके क्या ही कर लेंगे, लेकिन हाँ, अच्छा थॉट है। हाँ, अच्छा थॉट है। हाँ, मेरे अनुसार तो भाई कोई भी बने, लेकिन दिल्ली में भाजपा आ गई। अच्छा, बस कमल खिल गया। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतया हर हर। बता दीजिए, केजरीवाल अपनी सीट से हार गए, क्या कारण रहा? जनता समझ गई ना, एमसीडी में मौका दी, कुछ नहीं किए हैं। समझ में आ गया जनता को। जहाँ पावर है, एमसीडी को पावर है दिल्ली में, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे विधायकों को उतनी पावर नहीं जितनी पार्षदों को है, ठीक है। ये हमारा एजुकेटेड लोग जानते होंगे, पढ़े लिखे होंगे। जब मौका दी तो काम नहीं किए, विधानसभा में चले गए। 11 साल पार्टी को बने हुए, काम किए, वादे किए, प्रचार किए, उसके बावजूद भी हार गई। मैडम, इससे पहले क्वेश्चन पे आऊंगा। आपने जो बोला था कौन होना चाहिए, मैं उस पर बताना चाहूंगा, पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। और दूसरी बात, जो लोगों की राय है, जो लोगों के अपने थॉट्स है, मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी है, वो प्रवेश वर्मा जी के हैं। क्योंकि हमें भी दिल्ली में कट्टरपंथी चाहिए, जैसे यूपी में। क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जो दिल्ली में उग्रवादी जो हिंसा फैलाते हैं। खुल के बोलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, खुल के बोलने वाला चाहिए। बुलडोजर बाबा जैसे बुलडोजर बाबा है ना, हमें वैसी चाहिए। ऑन द स्पॉट निर्णय। बिना विधायकी जीते भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ऐसा भी देश में प्रावधान है। तो रमेश बिधूड़ी को बना देना चाहिए, उससे ज्यादा कट्टर अपनी सीट से हार गए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, वीरेंद्र सचदेवा हो सकते हैं। प्रवेश वर्मा जी का मैं बता दूं, उनके चांस इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं और 2 बार के विधायक रह चुके हैं। और उनके पिताजी जो थे साफ सिंह वर्मा, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको राजनीति का ज्यादा तजुर्बा है, तो इस वजह से वो सीएम बनने के लायक। बीजेपी जातिगत तौर पे, क्षेत्रीय तौर पे कोई जाट नेता उतार सकती है, तो वो सिर्फ प्रवेश वर्मा हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी में कभी भी जात का राजनीति नहीं चलता। नहीं, जातिगत तौर पे नहीं, जातिगत ही मैं बोल रहा हूँ, वही उसी को बोल रहा हूँ। आप उसको जात में बोलो या जातिगत बोलो, बीजेपी में एक ही बात चलता है, हम हिंदू और हमारे देश के वासी, यही चलते हैं, समझे। यहाँ पे एक छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बनने का सपना रखता है। ये क्यों? प्रवेश वर्मा ही क्यों, या ये भाई क्यों? अगर हम सच्चा साथी है ना बीजेपी के, तो हम भी बनने के कगार पे। तो बीजेपी तो कोई भी हो सकता है। एक चीज मेरे को बीजेपी की बहुत अच्छी लगती है, वो मुख्यमंत्री भी उसको बनाती है जिसका हमने सोचा नहीं होता, क्योंकि उसका जो सरप्राइज देने का तरीका होता है वो सबसे हटके होता है। और मुझे लगता है, वैसे तो बात गई हो रही है, जो विधायक दल है उसी में से ही एक मुख्यमंत्री बनेगा, मगर कहीं ना कहीं जब मोदी जी बाहर से अमेरिका और जर्मनी जहाँ गए हैं, किसी काम से, जो भी काम से गए, जब वापसी आ जाएगा तो पता लग जाएगा, सबके सामने रिवल हो जाएगा फेस, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज्यादा मैम। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई है, पूर्ण बहुमत से आई है, तो एक्साइटेड नहीं होंगे? क्योंकि हम अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से हारे, खुल के बोल रहे थे मोदी जी इस जन्म में तो हरा नहीं सकते, लेकिन अब हार गए खुद ही। और इस हार का कारण क्या होगा? थूक के चाट गए। इस हार का कारण क्या है?
बहुत सारा है, CAG रिपोर्ट सबमिट की है। भाई जी की बात काटना चाहूंगा। हाँ, भाई बोलिए। वो कहते हैं ना, अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं रहता, वही हुआ है। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। मगर एक चीज और है, रामायण दोबारा दोहराई गई है। आपने देखा होगा, रावण की सारी सेना पूरी मर गई थी, मगर एक सुपड़खा बची थी। तो इनकी पार्टी में भी एक सुपड़खा बची है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पता सबको है। तो मुझे लगता है इनके अहंकार की वजह से इनकी पार्टी खुद ही डूबी है। अहंकार की वजह से डूब गई। और आपको क्या लगता है, और कोई रीजन हो सकता है? लगातार आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के। मैं तो देखिए, हम तो ये बोलते हैं ना, जो पहले अपने गुरु के साथ छल कर लिया, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि गुरु ही आगे बढ़ाने वाला होता है। वो तो गुरु के साथ ही तो छल के अन्ना जी को माना जाए तो अरविंद केजरीवाल का गुरु ही तो थे। तो वो जैसे आपको हम बोल रहे हैं, महादेव जो है भस्मासुर जो है, महादेव से आशीर्वाद मांगा था, तो बोला था जब मैं जिसके सर पे हाथ दूं वो भस्म हो जाए। तो जब महादेव ने उसको आशीर्वाद दिया तो महादेव के सर पे ही हाथ देने लगा था। तो वही काम तो अरविंद केजरीवाल जी किए। तो उनका जो है झूठ का जुमलेबाजी ज्यादा दिन नहीं चलता है। आप बताते हैं हम, आप इसको नहीं एक सेकंड, डेंटिंग पेंटिंग की जंग लगे को डेंटिंग पेंटिंग कितना भी कर दो, मगर वो अंदर से जंग ही लगा रहता है। तो वो जंग लगे में डेंटिंग पेंटिंग करते में रह गए, अंदर का जंग समाप्ति नहीं कर पाए। तो उसी का नतीजा जो है उनको जनता ने दिया। अंदर से जो बोलते हैं ना, अंदर से राम के हैं, तो जो अंदर से राम के थे वो अंदर से भी आ गए। आज जो झूठ का ढकोसला ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। झूठ के ढकोसले? हाँ, अरे इनका तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो क्या बोले, मैं स्कूल सही कर दिया, मैं अस्पताल सही कर दिया। कैसे कर दिया, कहाँ पे कर दिया? ना सरकारी स्कूल डेंटिंग पेंटिंग से। डेंटिंग पेंटिंग तो है। 11 साल के विकास को आप डेंटिंग पेंटिंग साथ चलो, आप हमारे साथ चलो, कोई भी हॉस्पिटल में चलो। अगर आपको जितने डॉक्टर दवाई लिखते हैं, एक तो पहले ही सेटिंग हाटिंग हो जाता है, जो पूरा दवाई आपको नहीं लिखेंगे। और उसके बाद अगर पूरा दवाई आपको मिल गया तो आप जो बोलो मैं वो करूँ। अरे स्कूल देखिए, वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। स्कूल का शकल सूरत देखने के लिए मतलब ब्रिंच लगा दिया, डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, तो स्विमिंग पूल बना दिए। क्या बात कर रहे हैं? तो वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए, गुरुकुल जो है, गुरुकुल में बच्चे को क्या सिखाया जाता था? वहाँ पे परिश्रम, वहाँ पे शास्त्र सब कुछ सिखाया जाता था। यहाँ पे तो आपको बताते हैं, वहाँ पे जाएंगे, अगर बच्चे जाएंगे स्कूल वो स्विमिंग पूल में हेलने के लिए, तो वही देखिए ना, अपना मेंटेलिटी। गुरुकुल में वेद विद्या सिखाई जाती थी, शास्त्र विद्या सिखाई जाती थी, मगर अरविंद केजरीवाल जी के स्कूलों में मारपीट सिखाई जाती है और कुछ नहीं सिखाई जाती, मारपीट सिखाई जाती है। इसके आपको मैं एग्जांपल मॉडल देखें तो लंदन जैसा है, पेरिस जैसा है, ऐसे वादे किए गए। उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता ने आईना दिखा दिया। कह रहे हैं कि घमंड में चूर थे, झूठे वादे थे, वादे पूरे नहीं कर पाए। क्या लग रहा है? शौ से शिक्षा और शौ से शराब। हाँ ठीक है ना, तुमको दिल्ली की जनता ने बनाया था शिक्षा मंत्री, जी, और क्या था बंदा? पत्रकार था, बिल्कुल। आप जैसा। आपसे अच्छा, बाकी उसकी वो बंदा ग्रेजुएट नहीं है। एक वर्ड है बकलोल, मैं बोलूँगा वो है वो। तुम्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया और तुम जो है बोतलें बेच रहे हो। ठीक है ना। वो तो कह रहे थे भारत रत्न मिलना चाहिए ऐसे शिक्षा मंत्री को। जीते जी उनको मिलना चाहिए, उसके माँ बाप को मिलना चाहिए जिन्होंने ऐसा कपूत पैदा किया है। कपूत मैंने बोला है, कहीं गलती से आप लोग उसको बीप करो नहीं। ठीक है ना, मतलब मैं पूछूंगा क्या सिसोदिया जी, आप अपने बाप को शराब पिलाओगे? 2 बोतलें किया पिताजी, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, लो दोनों बैठ के पीते हैं ये। वोट का और काम मेरा रोज का। ठीक है ना, 2 बोतल वोट का और काम मेरा रोज का, क्योंकि दिल्ली को पियक्कड़ बनाने का काम करा अरविंद केजरीवाल पार्टी, फर्जीवाल पार्टी ने, क्योंकि और हार क्या गई, पार्टी का नाम ही बदल रहे हैं लोग। ये तो फर्जीवाद बोल रहे हैं। मैं तो बोलूंगा अवैध आमदनी पार्टी, AAP, अवैध आमदनी पार्टी। अब तो वो पार्टी हार का कारण क्या रहा ये बता दीजिए एक बार, छोटा। मैडम ऐसा है, देखिए एक होता है ना, माँ बाप एक अच्छा संस्कार इनकलकेट करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पूजनीय है जी, आप उनको आलोचना करिए, आपका हक है, जनता का हक है, ऑपोजिशन पार्टी का हक है कि भाई आप, ताकि रूलिंग पार्टी काम करे। आप अगर प्रधानमंत्री को एक स्टेज पे खड़े होके अब्यूज कर रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, तो मैं तो कहूँगा भाई लानत है तेरी पैदाइश पे, एक लाइन में बोलूंगा। तो चैलेंज ही तो कर रहे थे, और चैलेंज में देखिए पासा पलट गया। क्या चैलेंज किया था कि मोदी जी अगले जन्म में आइएगा, मुझे हराना है। तो इस तरह मैडम ऐसा देखिए, ऐसा होता है ना, पावर और पैसा ऐसी चीज़ है ना, हर बंदा हजम नहीं कर सकता है, दिमाग फट जाता है। बहुत कम बंदे हैं, आप शायद गिनती है फिंगर से 5 बंदे नहीं गिना सकते जिन्होंने पैसा और पावर को हजम किया है, उसको सस्टेन किया है वो। इसलिए सोचा कि भैया मैंने पैसा कमा लिया, पावर कमा लिया, शीश महल में रह रहे हैं, 2 करोड़ कमोड़े बैठे सुबह। या हर बंदा क्या, तुम 10 मिनट, एक बंदा जो खेत में बैठा हुआ है या हम जो घर में बैठते हैं वही काम है, 2 करोड़ करोड़ कर रहे हो, पैसा जनता का, तुम करोड़ों के पर्दे, करोड़ों की मार्बल लगा रहे हो, वही बात हुआ। मतलब शीश महल का मुद्दा
मुद्दा उठा दिया अंकल जी ने। देखिए शीश ये में सबसे बड़ा मुद्दा था वोटिंग देखते हुए, क्या भी लोगों ने ये दिमाग में मुद्दा बना के देखा होगा एक बार? नहीं शीश महल का मुद्दा तो है ही, क्योंकि एक बात केजरीवाल जो आए थे किस वादे पे आए थे? हाँ। ना हम गाड़ी लेंगे, ना हम बंगला लेंगे, ना हम सिक्योरिटी लेंगे। हाँ। तो फिर आपने शीश महल बना लिया, हाँ। 2 करोड़ का उसमें ये लगा लिया, 1 लाख का उसमें पर्दा लगा लिया। तो भाई आम जनता के वादा करके आप जो आए उस पे आप खरा कहाँ उतरे? कि कहीं ना कहीं जनता देख रही थी, तो जनता देखिए, जनता ने भाप लिया। मैडम एक लाइन बोलूंगा। हाँ। अब 2G का जमाना नहीं है, अब 5G का सर्दियाँ जमाना चली है। गई हैं, लोगों ने मफलर टैची में डाल दिया है और फिनाइल डाल दिया है। आपकी जनता समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ हाँ। मैं। ठीक है बैठक वगैरह भी कर रहे हैं। बेटा, बैठक दिल्ली में कर रहे हैं हाँ। क्योंकि भगवंत मान जी ने साफ कह दिया कि भाई अगर तुम अम्बाला क्रॉस किया जी। तेरी टांगे तोड़ देंगे। अब वो पार्टी इसे बचाने बैठक के ही पे हो रही लिए है। कर रहे पार्टी हैं। बचाने अब उनका जो है ना, आपको पता होना चाहिए उनके पार्टी भी टूटेगा बहुत जल्द, क्योंकि वो जो घोटाला का आरोप जो लगा है उनके पार्टी पे ही लगा है। हाँ। और जिसपे ऊपर अगर पार्टी पे लगा है ना, तो जब पार्टी ही खत्म तो पूरा सब खत्म। जेल से बेल पे बाहर आए, तिहाड़ जेल से बेल पे बाहर आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है तुम साइन नहीं कर सकते हो, तुम सीएम कुर्सी में नहीं बैठ सकते हो, तुम सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हो। और अगर मैं इजी शब्दों में कह दूं कि भाई तू एक किसी हाउसिंग सोसाइटी का चौकीदार बनने के काबिल भी नहीं है। नहीं है। नहीं तो और क्या, जब कुछ है ही नहीं। वो तो पढ़े लिखे हैं, IIT मतलब वो बहुत कुछ कहते किया है। हैं, वो कहते हैं पढ़े लिखे से होने से नहीं होता है। आपको डिग्री हाँ। घूस दे के मिल जाएगा, अच्छा। मगर नॉलेज किसी घूस दे के नहीं मिलता किसी है। का बेटा बोलते हैं खुद को। अरे हम क्या बोले, आपको अगर आपके पास संपत्ति है, संपत्ति कोई लूट के ले जा सकता है, मगर आपका नॉलेज लूट के नहीं ले जा सकता पढ़े लिखे है ना। तो उनके आपने पढ़े मैडम लिखे एक से नाम उससे कोई फायदा नहीं आपने है। एक नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी। कितना पढ़े लिखे थे धीरू भाई अंबानी? केजरीवाल से 50 को अपनी जेब में रख सकते हैं। अच्छा। विजन होना चाहिए, हाँ। नियत होनी चाहिए, नियति होनी चाहिए। हाँ। ये तो जो बंदा बात है बच्चों की कसम खाता है, बच्चे सोचते हैं यार क्या भाग्यात बाप से हम पैदा हो गए। अच्छा, साफ सी बात है। देखिए बीजेपी जीत गई है और 40 सीटें जीती हैं, उसके बाद 40 सीटें जीती हैं। हाँ 48 सीटें। तो उसके बावजूद क्या लग रहा है आपको, पीएम चेहरा, वो सीएम चेहरा कौन हो सकता है? ये मैडम ऐसा है, दिल्ली में एक ट्रेंड रहा है, पहले केजरीवाल आने से पहले महिला मुख्यमंत्री थी, तो इसमें रेखा जी है, रेखा जी हो सकते हैं। रेखा जी है। बाकी प्रवेश वर्मा जी को भी मैं प्रबल दावेदार मानता हूँ, इसी सीट से जीते हैं केजरीवाल जी को धूल चटा के, थूक चटा के। उसके बाद कपिल मिश्रा जी, ये तीनों आपको बहुत लग रहे हैं? बहुत लग रहे हैं तीनों। बाकी ये डिसाइड तो पार्टी करेगी। हफ्ते 4-5 दिन की बात हो रहा है, जग जाहिर हो जाएगा ये। एक्साइटेड हैं आप लोग? बिल्कुल प्रो नहीं, मैक्स एक्साइटेड है।